नमस्कार। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। वो है वर्ष 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे। वित्त मंत्री जी के द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है। उसी तरह से बिहार में जाते हैं तो 2 फरवरी को बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 3 फरवरी को बिहार का बजट आएगा। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक इंपॉर्टेंस है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कहा जाता है कि सीधे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, और चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, या फिर दूसरा इसमें से आपको जो फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसका रेफरेंस के रूप में आपको उपयोग करना होगा बहुत सारे उत्तर लिखने में। तो बजट का इकोनॉमिक सर्वे का एक एकेडमिक इंपॉर्टेंस भी होता है। और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये फिर बीपीएससी के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स? केंद्रीय बजट, केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे और राज्य बजट और राज्य इकोनॉमिक सर्वे, ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए केवल केंद्रीय बजट और केंद्रीय जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे है वही इंपॉर्टेंट है। अब आज इस 4 डॉक्यूमेंट्स का पहला डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार के द्वारा, और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पे इससे रिलेटेड सारी बातें दी गई हैं। मैंने इसको बोर्ड पे रखा हुआ है और ये निश्चित रूप से हमारे जो बीपीएससी 71 का मेंस है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 72 के लिए भी ये काम आएगा, क्योंकि अगला इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा उसके पहले ही बीपीएससी 72 का पीटी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो बीपीएससी 70 का भी इंटरव्यू चल रहा है उसके लिए भी, या अन्य एग्जाम एडीओ वगैरह का एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स काम आएंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आज के इकोनॉमिक सर्वे में, ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पे जो बातें यहाँ पे दी गई हैं जिसको कि आपको जानना होगा। ठीक है, तो इसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बार बार का व्यय, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और उसी तरह से एक्सपेंडिचर फॉर कैपिटल क्रिएशन, पूंजीगत जो व्यय जिसको बोलते हैं, एसेट्स क्रिएट होता है। जैसे कि आपके घर से कोई खेत खरीदा गया, कोई मकान खरीदा गया, या कोई इस तरह से और कोई एसेट्स क्रिएट किया गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन उसी में घर का किराया दिया गया, रेंट दिया जा रहा है, या कोई स्टाफ है उसको सैलरी दिया जा रहा है, या और भी इस तरह के रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। हर महीने में कोई बाहर में पढ़ रहा है उसको हर महीने में आप पैसे भेज रहे हैं, तो ये जो होता है ये सारे के सारे, कोई ब्याज भुगतान करे, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, तो ये सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है ये। लेकिन वहीं पे कोई मकान खरीदा गया, जमीन खरीदा गया, कोई ट्रैक्टर खरीदा गया, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2021-22 की तुलना में 2021-22 में 2.5% ऑफ जीडीपी था, जो बढ़कर के 3.2% ऑफ जीडीपी हो गया है 2024-25 में। उसके बाद जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है, वो ग्रेजुअली भारत का फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 2015-16 में जो 25 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता था वो आप देखेंगे कि बढ़कर के 35.77 करोड़ टन हो गया है। क्लियर है? उसी तरह से जा रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व जो 341 बिलियन यूएस डॉलर था वो 701 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है इसमें 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। उसी तरह से जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2022-23 में जो जीडीपी ग्रोथ 7.6% था, फिर अगले साल 9.2% तक गया। अभी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2026-27 में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% टू 7.2% की उम्मीद है। अन्य एजेंसियां भी 7% के आसपास का प्रेडिक्शन कर रही है। और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाए कि जो वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें इंडिया का जो 7% का जीडीपी ग्रोथ है उसको अच्छा जीडीपी ग्रोथ माना जाएगा। क्लियर है? फिर उसी तरह से जाते हैं तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हो रहा है वो आप देखेंगे कि अप्रैल से 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में 7.4 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जो कि बहुत अच्छा है माना जाएगा। 1/3 ऑफ द टोटल कहा जाए कि जो भारत सरकार का जो पिछले बार का बजट था उसका 1/3 केवल जीएसटी से टैक्स कलेक्शन के रूप में आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेंगे तो 11.4% 2021-22 में था, वो घट करके
2% के आसपास है। अब इसके कारण इकोनॉमिक सर्वे में जरूर इसका कारण दिया गया होगा कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम क्यों हुआ है। क्लियर है। उसके बाद जा रहे हैं तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ में जाएंगे तो 2024-25 में 7% है और वही 25-26 के लिए प्रेडिक्शन है 9.1% का। सर्विस सेक्टर ग्रोथ में आप जानते हैं कि बड़ी सारी चीजें आती हैं, टूरिज्म आता है, बैंकिंग आता है, शेयर मार्केट का आता है, एक्सपो जो ट्रेड है, ट्रेड इसमें से आता है, ठीक है। उसी तरह से आप जाएंगे तो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, कमर्शियल जो सर्विसेज होते हैं वो सब आते हैं, तो कई सारे आते हैं। ये सब मिला के 9.1% का जीडीपी 9.1% के ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल फिर इन्होंने इसमें समरी के रूप में स्टेट इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम देखिए 2.20 लाख रुपया पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है, ठीक है। उस तरह से बाकी इन्होंने दे रखा है सारा का सारा। फिजिकल डेफिसिट के बारे में ये दिखा रहे हैं कि 2021-22 में 6.7% था और ये 2024-25 में 4.8% जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो है। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ भी जो 3.1% है, पहले 4.6% था। तो इस तरीके से जा रहे हैं तो ट्रेंड्स इन डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आस्था है, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो बीपीएससी 70 के लिए 71 के लिए या 72 के लिए, उसमें सब ये सारा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये सब मैं अभी तो ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ, आने के पहले ही शेयर कर दिया था और फिर शेयर कर भी दूंगा। उसके अलावा जाते हैं तो देखेंगे कि इन्होंने इसमें सारा जो हाईलाइट्स है, जो इस इकोनॉमिक सर्वे के जो भी प्रेस रिलीज में जाएंगे, ऑल रिलीज में जाए हिंदी का, हिंदी में अगर मैं मान लो मैं हिंदी में जाता हूं तो हिंदी में मुझे यहाँ पे वित्त मंत्रालय के उस पे जाना पड़ेगा और वित्त मंत्रालय से जाकर के मैं वित्त मंत्रालय पे गया तो यहाँ पे देखेंगे कि आज ये इकोनॉमिक सर्वे का जो आर्थिक समीक्षा है उसकी सारी बातें उन्होंने डिटेल में यहाँ पर ये दे रखी है, ठीक है। ये सारा का सारा देखिए आप इसमें आ गया है, हिंदी में भी है, फिर उसी तरह से ये इंग्लिश में भी है। ये दोनों के दोनों दूरसंचार में टेली डेंसिटी देखिए क्या, दूरसंचार घनत्व तो 86.7% पहुंचा। 5G सेवाएं अब देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध हैं 5G, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो खैर ये सारी बातें हम लोग तो पूरे साल भर जो इकोनॉमिक्स का क्लास करते हैं तो उसमें ये रेफरेंस के रूप में सब यूज करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का और बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका, और फिर दोनों बजट का, केंद्र का और राज्य के बजट का। क्लियर है। तो ये बातें। अब ये एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि जो 2000 जो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हमने बताया, चारों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन डिटेल 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को 3 दिन मैं शाम को 6 बजे से क्लास रखा हूं इसका एकेडमिक डिस्कशन दोनों बजट का, केंद्र सरकार के और बिहार के बजट का, और दोनों इकोनॉमिक सर्वे का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसका क्या एकेडमिक यूज होगा, कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 दिन, और जो फैक्ट है उसका क्या मीनिंग है, ये सबका डिस्कशन 3 दिन हम लोग करेंगे। 3 याद रखिएगा, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को। वो जो डिस्कशन है उसको अगर देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप जो हमारा जो यहाँ का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे अगर व्हाट्सएप कर देते हैं तो जो आपका जो ग्रुप है ग्रुप में जोड़ देंगे, और ग्रुप में जोड़ करके फिर आपके पास तक ये जो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूं इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो व्हाट्सएप कर देंगे तो फिर हम आपको उस व्हाट्सएप उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसमें जूम ऐप, जूम आईडी हम डाल देंगे और जूम आईडी में से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो 9811343480 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे के टाइल्स हैं, जो कुछ भी हमने दिखाया या जो आगे बजट आने वाला है इसका, ये सारा भी उस ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। जो और इसका जो हाइलाइट्स है वो भी शेयर कर देंगे। जो भी इससे रिलेटेड आपके काम की चीजें हैं हम बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का सब उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें, अगर आपको लगता है कि आपके काम का है, बीपीएससी 70, बीपीएससी 71, बीपीएससी 72 वाले लोगों को, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। फोन मत करिएगा। 9540444460 इस पर भी आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा देंगे। ऐड करवा करके फिर आप उसमें सारी बातें कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। जूम का लिंक भी चला जाएगा जो क्लास होने वाला है, और जो भी मैटर है वो मैटर हिंदी इंग्लिश में भी हम उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें है। तो अभी तो इतना ही है। अदरवाइज मैं ये जो मुख्य रूप से ये वीडियो बना रहा था वो बीपीएससी 71 का, जो 70 का तो इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा है।
71 का के एग्जाम में मेंस का डेट आप जानते हैं बीपीएससी ने अनाउंस कर रखा है 25 अप्रैल से इसका, और आज के डेट में आज 29 तारीख है, 29 जनवरी है। बहुत टाइम अब नहीं रह गया, 85-86 दिन का टाइम है। इस 85-86 दिन के टाइम में अब आपको अपने आप को कहां तक आप पहुंचे, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, इसी का रिव्यू करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। और इसमें आप जानते हैं कि आपके पास इस तैयारी को कंक्लूड करें जिससे कि एग्जाम हॉल में जाकर के आप जो भी बेस्ट ऑफ परफॉर्म कर सके, उसके लिए 3 पार्ट है। और मैं अब अनुमान करता हूं, ये एज्यूम कर रहा हूं कि तीनों पार्ट आपका अच्छे से आपके कंट्रोल में होगा। फर्स्ट पार्ट इसका है कि सारे चाहे मैं कहूं कि 4 पार्ट इसका, तो 4 पार्ट में ये होता है। फर्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से, ये तीनों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इसके अलग अलग सेक्शन है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, कल्चर, डीआई और करंट अफेयर्स, उसी तरह जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी, और एसए के तीनों सेक्शन में जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। क्या मैं बता रहा हूं यहां पर इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये है कि इसको मैं छोड़ देता हूं अब इकोनॉमिक सर्वे को, और यहां पर जो ये 4 जो पार्ट मैं बता रहा हूं बीपीएससी 71 के एग्जाम को में बेस्ट परफॉर्म करने, मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो ये जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में एक फर्स्ट जो है 4 पार्ट जो है, पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके पास आपका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बिल्कुल रेडी होगा, जिसको हम लोग बोलते थे चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि करंट अफेयर्स के जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के हैं वो आपने लिख रखा है, और उसके सामने ब्लॉक बना रखा है कि ब्लॉक में आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। एक तो सोर्सेज का, दूसरा उसके बाद लेवल 1 है, 2 है, 3 है, या आपका फाइनली रेडी है ये, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बहुत अच्छे से उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक पेज है जिस पेज में सारे आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लिख रखा है। दूसरा पेज है जिसमें हिस्ट्री, कल्चर के 17-18 टॉपिक है वो आपने लिख रखा है। तीसरा पेज है जिसमें डीआई के जो 5 टॉपिक है वो आपने लिख रखा है। कौन कौन से डीआई के 5 टॉपिक है? टेबुलेशन का, जो टेबल का होता है, उसके बाद पाई चार्ट का, बार डायग्राम का, हिस्टोग्राम का, लाइन डायग्राम का, और फिर उसी में हमने कहा पाई चार्ट, टेबुलेशन, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, 5 टॉपिक है। वो 5 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आपके पास रेडी रहने चाहिए, और 10 क्वेश्चन का बिल्कुल उस पे, जिससे कि इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन पर आपके नजर बैठा रहेगा, तो फिर वो सारी बातें, जब कोई इस 10-10 क्वेश्चन के अलावा 11वां क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो चूंकि 10-10 क्वेश्चन का सब टॉपिक पे आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो 11वें क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो एक तो ये हुआ। जो पार्ट 2 इसका है, ये सारे जो एक है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का, इसका स्टडी मटेरियल का मैंने मतलब ये है अध्ययन सामग्री, और अध्ययन सामग्री में मैं ये उम्मीद करता हूं कि करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का है, या रसिया यूक्रेन का है, या गाजा जो पीस बोर्ड है उसका है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के है, इंडो चाइना रिलेशन को लेकर के है, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ पॉलिसी है उसको, इंडो यूरोपीय यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसका, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के टॉपिक है वो सबका आपके पास बेस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल है, ठीक है। ये पार्ट 2 है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, या उसी तरह से हिस्ट्री कल्चर में जा रहे हैं तो मौर्य नाट का, पटना कलम का, या मधुबनी का, या 1857 का जो भी टॉपिक्स है। इकोनॉमी में जा रहे हैं तो उसी तरह से लैंड रिफॉर्म का, यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, डेमोग्राफी, डिविडेंड का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जीएसटी का, ठीक है। इस तरीके से आप वहां पर भी, तो आपके पास ये स्टडी मटेरियल बिल्कुल डिफाइंड है, आपके पास अच्छे से लिखा हुआ। फिर पार्ट 3, जो पार्ट 3 है, क्या ये जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल याद है, मेमोराइज करना, याद करना, ठीक है। और याद करने का, क्योंकि कहीं किसी टीचर से डिस्कशन मेरा हो रहा था तो मैंने बोला कि सारी बाहर की चीजें बदल गई हैं आज से 20 साल 25 साल की तुलना में, लेकिन एक चीज नहीं बदला है, वो है एग्जाम हॉल में ज्ञान का उपयोग, एग्जाम हॉल में याद का उपयोग। क्योंकि जब 20 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ये सेकंड पेपर की ही बात करें तो उसमें तीनों सेक्शन में 5-5 शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। हो सकता है साइंस टेक्नोलॉजी में शॉर्ट नोट्स की संख्या ज्यादा ही हो जाए, तो अगर 15 भी मानते हैं, 5-5-5 करके, और फिर 5 बड़े क्वेश्चन, सेक्शन पॉलिटी वाले में 2 क्वेश्चन,
इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले में 2 क्वेश्चन और साइंस टेक्नोलॉजी में 1 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जब 3 घंटे के अंदर में लिखना होगा, तो ऐसी स्थिति में समझ की समझदारी वहां बहुत काम नहीं आती है, बातें याद रहती हैं, तभी आप लिमिटेड टाइम में 20 क्वेश्चन लिख पाएंगे। जैसे ही शॉर्ट नोट सामने पड़ा, एकदम से बातें आपको याद आ गई और क्वेश्चन का डिमांड आपने आइडेंटिफाई किया और उससे जुड़ी हुई सारी बातों को वहां पे रख दिया। ठीक है, 3 घंटे में 180 मिनट में यही हो पाएगा। और जो 180 मिनट में इस 20 क्वेश्चन के डिमांड को के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको रख देते हैं, वही आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आप कई बार देखते होंगे कि किसी कोई इस तरह से अननोन अगर और उससे जुड़ी हुई बातें अगर आप याद नहीं है और आपको दिमाग से खोज करके बातें लिखनी होती है, तो 2-3 घंटा एक क्वेश्चन लिखने में लग जाता है। ठीक है, और यहाँ 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो ऐसी स्थिति में याद की बड़ी भारी भूमिका है, और मैं बार बार बताते रहा हूं। ठीक है, स्टडी मटेरियल की यहीं पे भूमिका है कि एक को 10 टाइम्स, ठीक है, या 10 को 1 टाइम। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि याद के लिए ये वाला तरीका है, याद के लिए दूसरा वाला तरीका नहीं है। और यहाँ पे वो जो एक है वही ये स्टडी मटेरियल है। अगर आपके पास सही ढंग का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, तो अदरवाइज नहीं है तो फिर वही बात है कि ये 9540444460 पे जो भी आस्था इसका क्लास नोट्स है उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर भेजिए, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश में उसको भेज दिया जाएगा। उसका हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो फिर जो भी फोटोकॉपी चार्ज और कुरियर चार्ज लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपके पास भेज दिया जाएगा। काफी हेल्प करेगा, 3 महीने का टाइम है। ठीक है, और फिर फोर्थ जो पार्ट है, पार्ट 4 है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 में फिर आता है जैसे टेस्ट, जो हमारा नॉलेज है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन जो आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो अब यहां पे है कि हमारा हमको ठीक से चीजें याद है कि नहीं, ये हम कैसे। तो इसका 2 तरीका है। एक तरीका है कि ये जब पार्ट 3 वाले में जा रहे हैं तो वहां पे टॉपिक लिख लिख करके याद किया जाता है, टॉपिक लिखा जाता है। और ये पार्ट 4 में यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस याद का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि या तो आप क्वेश्चन लिखने के लिए डेली एक एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, या हमारे यहाँ अस्थायी में जो आप देखेंगे कि अस्थायी में इसमें ये हमने क्या किया है कि अब जो टाइम है उस टाइम में हमने 8 टेस्ट यहाँ पे, अदरवाइज तो हमने क्या किया था कि ये क्लास नोट्स के साथ हमने 83 क्लासेस पूरे एक क्रैश कोर्स कराया था बीपीएससी 71 के लिए। अभी उसमें कुछ कुछ बचा हुआ भी है, तो वो सारे को इंफोग्राफिक्स फॉर्मेट में हमने इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी सब इंफोग्राफिक्स फॉर्मेट में करा दिया था। मैंने बिल्कुल डायग्राम में, जो बड़े बड़े 6 पेज के जो नोट्स होते थे उसको हम एक एक पेज में उसको डायग्राम के फॉर्मेट में करा दिया। तो ये 83 क्लासेस था। तो ये भी है, किसी को रिवीजन करने की जरूरत हो तो जरूर उसको यूज करें। या फिर 8 टेस्ट है। हमने क्या किया कि अब ये सारे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए, फिर जीएस पेपर 1, ये तीनों का हमने, आप देखिए इसमें तीन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, 3 ये जीएस पेपर 2 और एसए का 2, टोटल 8 टेस्ट जो टाइम अवेलेबल है 15 मार्च तक और 25 अप्रैल के बाद। अब 15 मार्च के बाद आप खुद से या फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो करंट अफेयर्स वगैरह का टेस्ट करा लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन आप देखिए 8 टेस्ट का हमने ये ऑफर दे रखा है, जिससे कि हर संडे ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में अपने घर से भी, ऑफलाइन में यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में कोई टेस्ट देना चाहे तो दे सकता है। बड़े नॉमिनल, चूंकि कॉपी जो 64 पेज का कॉपी बनता है और फिर वो 64 पेज का कॉपी प्लस उसको टेस्ट करना, जो ऑनलाइन में लोग होते हैं उनका जो कॉपी लिख के भेजते हैं, यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला जाता है। ठीक है, उसको कॉपी फिर चेक किया जाता है, फिर उसको दोबारा स्कैन करके उनके पास भेजा जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर में कुछ एक्सपेंडिचर आते हैं और आपका भी इन्वॉल्वमेंट इस टेस्ट सीरीज के प्रति आप भी सीरियस रहे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक नॉमिनल बड़े ही कम एक चार्ज रखा हुआ है, जिससे कि लोग कॉपी जांचने वाला भी मोटिवेट होकर के कॉपी जांचे और बाकी सारा जो प्रोसेस है और आप भी उसे सिंसियरली जुड़े रहे। तो ये बात यहाँ पे हमने कर रखी है। तो खैर, तो ये टेस्ट में आप जो क्वेश्चन आंसर, तो ये 4 पोर्शन है। अब आप इस 4 पोर्शन में, अब 85 दिन का टाइम बचा हुआ है, आपकी क्या स्थिति है इसको लेकर के, बीपीएससी 71 को लेकर के, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान देकर के जहां आपको जरूरत पड़े आस्था से आप सपोर्ट ले सकते हैं। क्लियर है। और फिर हमने जैसे शुरू में बताया
कि ये जो आपका प्रिपरेशन है बीपीएससी 71 के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में आपको जरूरत पड़ेगा ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। ये मैं 3 से लेकर के 5 तारीख के बीच में इसको कराऊंगा, 3, 4, 5 को। तो आप उससे जुड़िए और जुड़ करके अपने नोट्स को, अगर आपके पास नोट्स हैं, ये सारा स्टडी मटेरियल है, आप उसको इस जो हम डिस्कस करेंगे उससे आप चाहें तो उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। यहाँ भी जैसे हमने कहा कि जो भी आपको जिस तरह की जरूरत पड़े, आप अपनी तैयारी में जिस तरह का अस्थायी इसके सपोर्ट की जरूरत पड़े, आप जरूर उसको लीजिएगा। हाँ, एक बात और है कि बीपीएससी 70 का जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो भी 71 दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनका फर्स्ट फेज में है तो अपना मेजोरिटी 75% टाइम इंटरव्यू की तैयारी पर दे, 25% 71 के लिए दे। लेकिन जिनका सेकंड फेज में है वो उलट लें, 75% बीपीएससी 71 की तैयारी पर दे और 25% इंटरव्यू के लिए दे। और जब लिस्ट उनका आ जाए, सेकंड फेज का जब लिस्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर वो भी अपना इसको उलट लें। और अगर इसको ठीक से पढ़ते हुए अगर इसका रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ करके रिवीजन करके क्वेश्चन आंसर लिखने का, तो निश्चित रूप से जो 70 वाले लोग हैं उनके लिए भी एक विकल्प रहेगा और जो 71 वाले लोग हैं उनके लिए तो एक ये ऑप्शन है ही अधिकारी बनने का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर जो कोई नेक्स्ट कोई आपका यहाँ पे जैसा भी कोई आता है, कोई आदेश आता है कि सर इस पर वीडियो बनना चाहिए या कोई निवेदन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग दोबारा हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।